देखो सब जग जात बहा, देख मैं गतिया जग की, बार बार जू बरन कहा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। इस तुक में महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, एक ही बात समझाते हैं कि हर एक महात्मा ना मुल्क बनाने के लिए आते हैं, ना ही कौमों और मुल्कों का झगड़ा खड़ा करने के लिए आते हैं। वो तो केवल हमारे अंदर मालिक के मिलने का प्यार प्रेम पैदा करने आते हैं और हमें तरीका और साधन समझाते हैं। वो इसलिए कि हम मालिक की भक्ति करके देह के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाए और जितने भी अपने मजहब हैं, इनके रस्म और रिवाज कह लो, रहने सहने का तरीका कह लो, हमें देखने में अपना ही नजर आता है। क्योंकि ये संतों महात्माओं का पैदा किया हुआ नहीं है। उनके जाने के बाद जरूरत के अनुसार इंसान का पैदा किया हुआ है। लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, वो हर एक मजहब के अंदर एक ही समान होती है। संत महात्मा केवल हमारे अंदर उस रूहानियत को हासिल करने का प्यार और शौक पैदा करते हैं। क्योंकि जितना वक्त हम अपने आप को उस रूहानियत के रंग में नहीं रंगेंगे, चाहे हम कोई भी कौम या मुल्क मजहब के अंदर आए हुए हैं, हमारा देह के बंधनों से किसी भी हालत के अंदर छुटकारा नहीं हो सकता। जिस वक्त हम ऋषियों मुनियों का वैद शास्त्र पढ़ते हैं, उसको आकाशवाणी, राम नाम, रसधुन, निर्मल नाद और कई धुनों से बयान किया है। मुसलमान फकीर कलाम पढ़ते हैं, कलमा आगे आसमानी, कलामे अलारी, रदाए सुल्तानी और कई लफ्जों में याद करते हैं। और जब कराइस और बाइबल का जिक्र होता है तो उस ही रूहानियत को उन्होंने वर्ल्ड लॉक्स
स्पिरिट होली गोस्ट नेम किसी और लफ्जों में याद किया होगा। जब गुरु घर की बानी पढ़ते हैं तो उस रूहानियत के हिसाब से आप हमको गुरु की बाणी, धुर की बाणी, सच्ची बाणी, हरि कीर्तन बोलकर याद कराते हैं और संतों महात्माओं ने उसको शब्द नाम ही बोलकर याद किया गया है। ये शरीर भी रूहानियत के साथ ही अच्छी लगती है। रूहानियत के बिना ये अपने मजहबों और रस्मों रिवाजों का कोई फायदा नहीं है। महाराज जी मिसाल देकर अर्ज कर चुके हैं, कितना भी खूबसूरत फोटो फ्रेम क्यों ना हो, लेकिन तस्वीर अच्छी है तो ही फ्रेम अच्छा लगता है और उसकी जरूरत होती है। इसी तरह अगर हमारा जेवर गहना कीमती है तो हमें उसका डब्बा भी अच्छा लगता है और हमें उसकी जरूरत भी महसूस होती है। अगर जेवर ही हमारे पास नहीं है, फिर चाहे डिब्बा मखमल का क्यों ना हो, हमें उसमें क्या फायदा। हमें उससे क्या फायदा, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसे अगर तलवार ही नहीं है, हमें म्यान से क्या लेना है, चाहे म्यान सोना चांदी हीरे जवाहरातों से क्यों ना जकड़ी हो। अगर हमारी मजहबों के अंदर रूहानियत ही खत्म हो चुकी है तो हमें उस असकीरत से क्या लेना है। चाहे रहने सहने का तरीका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि हमें जो इंसान से परमात्मा बनना है वो सिर्फ रूहानियत ने बनाना है, असरियत ने नहीं बनाना। हम संतों महात्माओं के उपदेश से हौली हौली बहुत दूर चले जाते हैं और बारमुखी हो जाते हैं और हम कर्म कर करके कर्म कांड में फंस जाते हैं और हौली हौली उनको कोई कौम समझने लग जाता है और कोई मजहब और कोई मुल्क की शक्ल दे देते हैं। हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? हम अपने पेट के खातिर और अपनी इज्जत और मान वड्याई के खातिर।
आप देखो, हर एक महात्मा का संदेश कुल आलम के वास्ते है, सारी दुनिया के वास्ते है। महात्मा का उपदेश किसी खास कौम, खास मजहब या खास मुल्क के लिए नहीं है। और जब हम उनके उपदेश छोटे छोटे दायरों के अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा हम उस मालिक के प्यारे भक्त के साथ क्या बेइंसाफी कर सकते हैं। अगर खुले दिल के साथ कोई भी महात्मा की वाणी की खोज करो तो भाई यही पता चलता है कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है और हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है। स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं कि आप सारी दुनिया की तरफ नजर मार के अफसोस करते हैं कि सब दुनिया के जीव रचना करने वाले को बिल्कुल ही भूलकर बैठे हुए हैं। रचना के प्यार में फंसे हुए, रचना के प्रेम में फंसे हुए हैं और रचना करने वाले की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। रचना के पदार्थ रचना की शक्ल के पीछे भटकते फिरते हैं। बेटा बेटी के प्यार में फंसे हुए हैं, कौमों मुल्कों के झगड़ों में फंसे हुए हैं, मजहबों के झगड़े में फंसे हुए हैं और शराब और रकाबों की रस्तों के बीच फंसे हुए हैं और दुनिया की धन दौलत में फंसे हुए हैं। और वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो वाहिगुरु जिसने हमें पैदा किया है, उसकी तरफ तो हमारा कभी भूलकर भी ध्यान नहीं जाता। उसको तो हम कभी भूलकर भी याद नहीं करते जिसने हमको इस धरती पर भेजा हुआ है, हमको सब कुछ दिया हुआ है। इन बाहरी पदार्थों को तो हम बहुत याद करते हैं, लेकिन जिसने हमको सब कुछ दिया है उसको हम कभी याद ही नहीं करते। हमारा कभी भूलकर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। जिस शक्लों और पदार्थों के साथ हम प्यार बनाकर बैठे हुए हैं, उनको आखिर में फना हो जाना है, खत्म हो जाना है, नष्ट हो जाना है। जितना वक्त हम इस शरीर में बैठे हुए हैं, ये भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, जमीन जायदाद, हमें सब अपना ही नजर आता है। और जब रूह शरीर का साथ छोड़ देती है तो देख लो
हर एक से हम ना तलक हो के खड़े हो जाते हैं। और कभी हमने सोचा है कि ये जो शरीर हमें मिला है ये नाशवान है, इसको फना हो जाना है, खत्म हो जाना है। ये तो एक किराए का मकान है। किसी को 50 साल के लिए मिला हुआ है और किसी को 60 साल के लिए मिला हुआ है, किसी को 70 साल के लिए और किसी को 80 साल के लिए मिला हुआ है। और जो भी श्वास हमें मालिक ने बख्शे हैं उन श्वासों को भुगतने के बाद हर एक को शरीर को यही छोड़कर जाना पड़ता है। जैसे किसी को अग्नि में जलाया जाता है और किसी को मिट्टी में दफना दिया जाता है। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि भाई जब शरीर ही हमारा साथ नहीं देता तो शरीर के अंदर बैठ के जिनको हम अपना बनाकर बैठे हुए हैं वो हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे बीवी बच्चे और वो जमीन जायदाद हमारा साथ कैसे दे सकते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि शरीर एक कूड़ है जिसके अंदर बैठकर जिस दुनिया के मोह और प्यार में तुम भटकते फिरते हो भाई वो भी कूड़ है। उसने भी नाश हो जाना है, फना हो जाना है और खत्म हो जाना है। और जिसको कभी खत्म नहीं होना है, फना नहीं होना है और हमेशा रहना है, वो है सिर्फ परमात्मा। वो सच्चा सतगुरु, वो सच्चा वाहिगुरु। तो आखिर में स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि भाई इन बाहरी पदार्थों का मोह छोड़ो और उस परमात्मा को याद करो जिसने तुम्हारे को अंत वक्त तक तुम्हारी सहायता करनी है। उस परमात्मा को याद करो अगर तुम अपने जीवन को जन्म मरण से मुक्त करना चाहते हो। राधा स्वामी जी।